वेलकम। लेट्स सी टैली से हम अकाउंटिंग के अलावा क्या क्या एमआईएस स्टॉक कॉस्ट सेंटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। लेजर में आपको स्टॉक आइटम ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सामान्यतः आप पूरे बिल को ओपन करके स्टॉक आइटम देखते हैं। सेकेंडली, प्रॉपर जगह अगर अपने मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर्स के लिखे तो आपको यही सारी डिटेल मिल जाएगी। उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और जीएसटी नंबर। सेकेंडली, आप आउटस्टैंडिंग लिस्ट सारे कस्टमर की एक ही स्क्रीन पे एक साथ देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग लिस्ट में मुझे कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर मिल जाएगा। यूजुअली आप लेजर को ऑल्टर करते हैं, आपके मोबाइल में से नंबर ढूंढते हैं, आपको यहीं पे आउटस्टैंडिंग लिस्ट में नंबर और टेलीफोन नंबर दोनों मिल गए। तीन कंपनीज की बैलेंस शीट आप एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंप्यूटर से डेमो, एक जीएसटी कंपनी, एक अदर कंपनी। तीनों कंपनी की बैलेंस शीट मैंने एक ही स्क्रीन पे एक साथ देखी। अगर हम आउटस्टैंडिंग में देखेंगे तो मुझे एक ही स्क्रीन पे तीनों कंपनीज में, मतलब मेरी एक कंपनी है, इसमें इस कस्टमर से ट्रिपल से इतने रुपए लेना है, एक सेकंड कंपनी में इतने रुपए लेना है, एक थर्ड कंपनी में इतने रुपए लेना है। तो मुझे हर कंपनी वाइज आउटस्टैंडिंग मुझे यहीं पे मिल गई। दो साल का पी एंड एल, 25-26 का साल, और फाइनेंशियल 24-25, 2 साल के पी एंड एल में कंपेयर कर सकता हूँ। आप स्टॉक वैल्यूएशन वाइज भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर मैं फीफो से देखूंगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक इतना है, लास्ट लिफो से कितना हैगा, लास्ट परचेस कॉस्ट इतना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इतना है। हर वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से भी आप पीएनएल को कंपेयर कर सकते हैं। आप मंथली पीएनएल बना सकते हैं, मई महीने, जून महीने, जुलाई महीने, अगस्त महीने, हर महीने का भी हम लोग पीएनएल निकाल सकते हैं। एक स्टॉक आइटम में देखिए, आप अलियास में उसका कोड नंबर लिख सकते हैं, उसका पार्ट नंबर लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो बिल में प्रिंट होगा। लाइक शुगर बैग के साथ 1 किलो परवल फ्री देना है। नोट से जो कहीं भी दिखेगा नहीं, आपके इंटरनल रेफरेंस के लिए कि इसके सप्लायर ग्रैंड इंडिया नेशनल ग्रेन से 2 रुपये भाड़ा एक्स्ट्रा लेना है, ब्रोकरेज 5% देना है, और खाली बैग का एक्स्ट्रा चार्ज करना है। मैंने लिख लिया। हर आइटम के आप 2 यूनिट रख सकते हैं, लाइक शक्कर को बैग और केजी दोनों में, जहाँ हमने मेजरमेंट दे दिया 1 केजी में कितने बैग्स हैं। आप स्टैंडर्ड रेट दे सकते हैं कि हर सेलिंग रेट कितना है, तो 1 मई से रेट 306, 1 अप्रैल से 270 रुपये। तो आप स्टैंडर्ड रेट पीरियड वाइज भी दे सकते हैं आप। देखिए, हम स्टॉक का मोमेंट देखते हैं यहाँ पे। 800 बेरिंग हमें 819 का स्टॉक था, हमने 1700 पीसेस और खरीदे, 1000 पीस सेल किए, तो इतना हम। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे 450 पीस बेचे हैं इस पर्टिकुलर बेरिंग के। तो मैं ओपनिंग में से ही बेच सकता था, मुझे खरीदने की जरूरत नहीं थी। थर्ड, यहाँ पे 143 पीस मुझसे हर महीने बिक ही नहीं रहेंगे। तो आपको पता चलता है हर महीने आप कितना मटेरियल अननेसेसरी इन्वेंट्री ब्लॉक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हर बार मेरा स्टॉक बढ़ता जा रहा है, 970 पीस थे, फिर पीस बढ़ गए। तो मुझे यहाँ पे अगर 600 पीस सेल करने थे तो मैं पूरे स्टॉक में से भी सेल कर सकता था। ऐसी मोमेंट एनालिसिस आपको हर आइटम्स की मिल जाएगी। अब स्टॉक की ग्रुपिंग कर दे, लेकिन मैंने कैटेगरी भी कर ली। ग्रुपिंग के अलावा 100 ग्राम में कितने आइटम्स है, 150 ग्राम में, तो इसे ग्रुपिंग, डबल ग्रुपिंग टैली में कर सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज ग्रुपिंग भी करी और हमने यहाँ पैकिंग वाइज ग्रुपिंग भी कर ली। एंड वी हैव ब्यूटीफुल दैट इज ऑन नेट स्टॉक। नेट स्टॉक का मतलब है कि टैली में परचेस माइनस सेल्स को हम स्टॉक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे नेट स्टॉक मिल रहा है यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर आइटम का मेरे पास इतना स्टॉक था, 1510 का फिजिकल स्टॉक था, इतना मुझे परचेस ऑर्डर में दे चुका था, तो मेरे स्टॉक में इतना सेल ऑर्डर मुझे सप्लाई करना है, तो नेट में कुछ 2600 पीस मेरे पास एक्स्ट्रा है। मीन्स फिजिकल स्टॉक प्लस परचेस ऑर्डर माइनस सेल ऑर्डर, दैट इज अ नेट स्टॉक। तो टैली में आप ऐसा भी एक ही स्क्रीन पे आप सारे प्रोडक्ट के लिए देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, हम वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। आप समझिए एक ही बिल में
देखिए, चना और चावल दोनों मैंने खरीदे हैं, तो टोटल 500 केजी का मटेरियल आया हैगा। और 5,000 रुपये का किराया लगाएगा, भाड़ा लगाए। तो कायदे से 5,000 भाड़े में से 2,000 रुपये मेरी कीमत बढ़नी चाहिए चने बैग में। तो चना बैग मेरा 22,000 का होना चाहिए। और 3,000 कीमत बढ़नी चाहिए हमारे चावल के बैग में। तो चावल के बैग की कीमत 48,000। तो टैली में ऑटोमेटिकली ये हो गया है। देखिए, यहाँ पे चने की बैग 22,000 रुपये की है, और ये बैग मेरी 48,000 की है। अगर इसको डबल कर देता हूँ मैं, तो भी टैली में ऑटोमेटिक से कैलकुलेशन हो जाएगा। मान लीजिए किराया डबल था, और फ्रेट वॉज 10,000 रुपीज। तो इस समय ये होना चाहिए, अगर 10,000 रुपये है तो 4,000 रुपये वैल्यू ऐड होनी चाहिए चना बैग में, क्योंकि और 6,000 रुपये वैल्यू ऐड होनी चाहिए चावल के बैग में। तो देखते हैं, ये 24,000 और ये 51,000 हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, 24,000 हो गया, और ये ऑटोमेटिकली 51,000 हो गया। तो और सेटिंग करने से ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेशन एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ रही है हो जाएगा, बजाय के मैन्युअली कैलकुलेट करके टैली में एंट्री करने के। यहाँ पे स्टॉक का आप एक बिहेवियर कर सकते हैं कि लाइक जैसे हम लोग ऑयल खरीदते हैं, और हमारा ऑयल सीधा मशीन में जाता है, तो ऑयल का स्टॉक हमेशा जीरो रहेगा। तो देखिए, 50 का खरीदा, 50 ऑटोमेटिकली सेल हो गया। मैं यहाँ पे इसकी क्वांटिटी मान लीजिए 72 कर देता हूँ। टैली में ऑटोमेटिकली 72 का मेरा कंजम्पशन हो जाएगा। और वैसे ही मान लीजिए हम ऑयल के खाली टैंक्स बेचते हैं, तो स्क्रैप में बेचते हैं, तो स्क्रैप का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। तो जैसे हमने बेचे, ऑटोमेटिकली उतना स्टॉक मेरा जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए 20 की जगह हमने 36 पीस बेचे यहाँ पे, तो टैली ऑटोमेटिकली 30 पीस का इन्वर्ट भी ले लेगा। तो कुछ आइटम्स फिर ट्रीट कर सकते हैं, जो परचेज किया वो पूरा के पूरा कंज्यूम है, जो सेल किया उसको वो प्रोडक्शन मान लेगा। तो ऑटोमेटिकली स्टॉक आपका हमेशा जीरो रहेगा। देन यू कैन मेक अ प्राइजेस ऑल्सो। जब मल्टीपल सेलिंग करना है आपको, तो प्राइजेस अलग अलग जगह की अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्राइजेस दे दी सारी आइटम्स की। गुजरात की प्राइस अलग है, तो गुजरात की जितनी पार्टीज हैं उनको हमारे शाइन शैम्पू इस रेट से सेल होंगे। और एमपी की जितनी प्राइस है, और सेकंड स्टेट्स के लिए हम फिर अलग प्राइस दे सकते हैं। तो मैंने एमपी के लिए अलग प्राइस सेट किया, तो मध्य प्रदेश के कस्टमर्स के लिए इस प्राइजेस से वो बिलिंग होगी। तो स्टैंडर्ड रेट्स के अलावा प्राइजेस पे टैली के अंदर सेट कर सकते हैं। देन यूजुअली टैली से जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो आइटम्स ओवरलैप हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें बहुत ही क्लियर रिपोर्ट मिल जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास अगर एक बिल में दो आइटम्स थी यहाँ पे, तो उसकी तीन अलग अलग रो बनी है। पार्टी का नाम भी 3 बार आया है। सारी चीजें मुझे क्लियर यहाँ पे एक्सपोर्ट पाइवोट में सारी चीजें ये टैली में सेटिंग से ऑटोमेटिकली पूरा डेटा बेस आ जाएगा। और इसको फिर बाद में मैं अच्छे से पाइवोट करके मैंने आइटम वाइज पार्टी वाइज सेल सिंगल क्लिक में टैली में निकाल सकते हैं। दिस कैन बी डन इजीली फ्रॉम द टैली। देन हमें कंपैरिजन करना है कि हम कितने कस्टमर से क्या क्या आइटम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 कस्टमर है मेरे, A1 इलेक्ट्रॉनिक्स, आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स, भोपाल ऑटो। और ये मेरे प्रोडक्ट्स है, तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ किस कस्टमर ने क्या कितना मटेरियल किस रेट से, इफेक्टिव रेट क्या है, और कितने पीसेस खरीदे हैं। इसका हम रिवर्स करते हैं, हम आइटम वाइज सेल करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट आ गए, क्लीन बॉय 100 ग्राम्स, क्लीन बॉय 100 ग्राम प्लस, एंड क्लीन बॉय 200 ग्राम्स। और ये मेरे कस्टमर से, तो किसने कितना मटेरियल लिया, इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे। हम मंथली निकाल सकते हैं कि हमारे हर कस्टमर ने, लाइक ये चारों कस्टमर एक ही स्क्रीन पे, कि शाइन शैम्पू 100 ग्राम अप्रैल में कितना बिका है, मई में कितना बिका है, और जून महीने में कितना बिका है। दिस कैन बी डन फॉर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, आप जैसा चाहते हैं। कंटैली में आप री ऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं। लाइक ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मेरा, इसमें 1520 का स्टॉक है। परचेस ऑर्डर मैंने प्लेस करा हुआ है, और सेल ऑर्डर इतना है। तो टोटल मेरे पास इतने पीसेस हैं, और री ऑर्डर लेवल 100 पीस, 1000 पीस का है, तो एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेकेंड आइटम आप देखिए, तो यहाँ पे 357 का है, लेकिन इसका री ऑर्डर 600 पीस का है। तो आपको 243 का शॉर्टफॉल है। थर्ड आइटम में और कहानी अलग है।
यहाँ पे 143 पीस का स्टॉक है, 175 का हमने रीऑर्डर, तो आपको 32 पीसेस और खरीदना है। लेकिन हमारा सप्लायर हमको 200 पीस मिनिमम सप्लाई करता है, तो मैंने मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी 200 लिखी, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 पीस आपको और खरीदना है। तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप मिनिमम क्वांटिटी से बेस भी कर सकते हैं, और शॉर्टफॉल के पीरियड बेसिस पे भी आप दे सकते हैं। टैली में आप सेल ऑर्डर भी बना सकते हैं, और सेल ऑर्डर में पेंडिंग भी आ जाएगा कि यहाँ पे 40 पीस का ऑर्डर था और 16 पीस का बैलेंस क्वांटिटी, पर डिटेल भी आ जाएगी कि 24 पीस इन्होंने इस इनवॉइस से कट किए थे, तो 14 पीस 16 पीस का सप्लाई बाकी है। मैं सारे सेल ऑर्डर हर पार्टी वाइज, लाइक एक दिस वन कस्टमर के एल एम पीतमपुर, तो उसको कौन कौन सी पीसेस का कितना कितना आइटम्स का कितना कितना सेल ऑर्डर पेंडिंग है, पार्टी वाइज सेल ऑर्डर। देन टैली में आप जीआरएन भी मेंटेन कर सकते हैं। हम टैली में जीआरएन भी मेंटेन कर सकते हैं कि रिसिप्ट नोट पे मटेरियल आया है, तो इतने मटेरियल आ चुके हैं, इनका परचेज का बिल आना पेंडिंग है, दैट इज परचेज बिल पेंडिंग। वी कैन हैव बैच वाइज स्टॉक ऑल्सो, लाइक मिल्क पाउडर है, इसका एक बैच था अप्रैल 1। अप्रैल 1 कब कब आया, तो इस 4 पीस आए थे, 2 पीस बिके थे, तो अप्रैल 1 बैच के 2 पीसेस मेरे पास पेंडिंग है। सिमिलरली इसको यूज कर सकते हैं मोबाइल का ईएमआई नंबर के बेस पे, कंप्यूटर को हार्ड डिस्क के बेस पे, या कार ऑटोमोबाइल शोरूम है तो चेसिस के बेस पे। तो लेट्स सी, यहाँ पे एक मोबाइल है जिसका ईएमआई नंबर 727054 है, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो टैली ने बता दिया कि इस तारीख को परचेस हुआ था और इस तारीख को ये सेल हुआ था। आप गोडाउन वाइज स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हैं, बस 3 गोडाउन है, G1 G2 ए ग्रुप, और ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, तो कौन कौन से गोडाउन में कितना आइटम्स रखा हुआ है, दिस ऑल्सो कैन बी डन इन टैली। यहाँ पे देखिए पेट्रोल का एक लेजर है, टोटल इतना पेट्रोल, लेकिन मुझे चाहिए कि कौन कौन से व्हीकल में कितना पेट्रोल लगा है, हर महीने कितना पेट्रोल लगा है, तो इसको भी हम ऑटोमेटिकली टैली में कर सकते हैं। लेट्स सी, देखिए ये ब्रेकअप आ गया कि मेरे 3 व्हीकल थे, MP016018874588, और उसमें हर महीने कितना कितना पेट्रोल लगाएगा। रिवर्स भी कर सकता हूँ कि मेरे पास 3 व्हीकल थे, उस हर व्हीकल में कितना खर्चा होता था, इस पर्टिकुलर व्हीकल में 4588 एक व्हीकल है हमारा, उसमें पेट्रोल कितना लगा, रिपेयर कितना लगा, और मेंटेनेंस के आरटीओ कितना लगा, 887 में कितना लगाएगा, और कॉस्ट साइड्स में कितना लगाएगा। तो हर व्हीकल वाइज आप एक ही लेजर मेंटेन करके कर सकते हैं, आपको अलग अलग लेजर खोलने की जरूरत नहीं है। सेम वे आप सेल्समैन वाइज भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं टैली में। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल सेल्समैन हैं, तो यहाँ पे देखिए कि सेल्समैन ने सेल, हमारे 3 सेल्समैन थे, सेल्समैन 1 2 एंड 3, उन्होंने कितना कितना सेल लाया है तो हमें यहाँ मिल गया, और उसके अगेंस्ट में उन पे मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितना होता है, लाइक सेल्समैन नंबर 1 पे 1,17,000 का सेल आया है, इतना मार्केटिंग एक्सपेंसेस किया, इतना आपने सैलरी दिया है। सेल्समैन नंबर 2 इतना सेल आए हैं, इतना इतना खर्चा करा है। सेल्समैन नंबर 3, दिस कैन बी डन विदाउट ओपनिंग अ सेपरेट लेजर एंड कैन बी कंपेयर। आप पीरियड वाइज में कंपेयर कर सकते हैं, पिछले साल इन लोगों ने कितना सेल लाए थे। टैली में आप डायरेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे गो टू में लिखता हूँ भोपाल, नथिंग एल्स, तो मुझे भोपाल की आउटस्टैंडिंग लिस्ट आ गई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, तो मेरे पास 100 ग्राम्स में जो जो प्रोडक्ट्स है उनकी सारी की सारी डिटेल आ गई। जस्ट टाइप हॉलीडे, तो मुझे हॉलीडे की सारी एंट्रीज निकल आई। सिमिलर आप इनवॉइस को अच्छे से सेट कर सकते हैं, जिसमें आपकी कंपनी का लोगो भी आ जाएगा, बैंकिंग डिटेल लिख सकते हैं, क्यूआर में यहाँ पे कंपनी का लोगो आ गया है, यहाँ पे बैंक डिटेल्स है, क्यूआर कोड भी है, और आपका इनवॉइस के अलग अलग टेम्पलेट भी आप टैली में बना सकते हैं। देन यू कैन प्रिंट फॉर्मल रिसिप्ट ऑल्सो इन टैली। सपोज इसको प्रिंट किया हमने, देखिए रिसिप्ट है जिसमें हमने डोनेशन किसी से लिया आएगा, तो हम यहाँ चाहते हैं कि डोनेशन अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करें, लेकिन लेजर में रिसिप्ट में आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स छपना चाहिए। तो देखिए रिसिप्ट छपाएगा जिसके अंदर रिसीवर का नाम हैगा, लेकिन हमने भले डेबिट क्रेडिट हमारे अलग लेजर को करा था।
देन टैली में यूजुअली आपके जब भी आप देखिए परचेज बिल के आगे ऐसा ईयर लिखा रहेगा, लेकिन टैली में दो नाम होते हैं, एक नाम होता है जो स्क्रीन पे दिखता है और एक नाम होता है जो प्रिंट होता है। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में ईयर नहीं लिखा रहेगा, प्रिंट पे केवल कंपनी नेम आया है यहाँ पे, लेकिन स्क्रीन पे मुझे दो नाम दिख रहे। यूजुअली आपके परचेज बिल लिखे तो 50% परचेज बिल में ऊपर ईयर पे लिखा होगा, विच इज रॉन्ग। वी कैन हैव ब्यूटीफुल डैशबोर्ड ऑल्सो, जिसके अंदर में सेल्स परचेज के ग्राफ्स हैं, टॉप कस्टमर्स हैं, टॉप आइटम्स है। इसमें इन आइटम्स को, इन शीट्स को आप अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। देन मुझे पता लगे कितने लेजर्स मेरे यूज हुए हैं, कितने लेजर साल भर में यूज नहीं हुए, कितने ओनली ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी टैली में निकल जाएगी। अब कस्टमर्स के जीएसटी नंबर एक ही साथ वैलिडेट कर सकते हैं। ये सारे कस्टमर्स की शीट आ गई, मैं यहाँ पे इनके जीएसटी नंबर को वैलिडेट कर सकता हूँ। एक साथ सारे कस्टमर के जीएसटी नंबर किन किन के कैंसिल्स हैं मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। मैं सिंगल क्लिक पे टैली में एक्सचेंज में जाके अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। आप इंपोर्ट में जाके बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं, बाकी वाउचर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने इनवॉइसेस को। देन यू कैन हैव वेरी गुड इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑल्सो। कस्टमर्स के बिल्स पे कितना लेजर अमाउंट ड्यू है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कस्टमर्स की एजिंग में मुझे पोस्ट डेट चेक भी पता चलेगा, कौन कौन से चेक्स हमको बाद की डेट के आए थे, ये भी हमको यहाँ पे मिल सकता है। एक पोस्ट डेट चेक्स का कॉलम अलग से आ जाएगा। अपनी लिस्ट में आ गए इस कस्टमर्स के इतने बिल के पेमेंट बाकी है और इतना इतना उस पर इंटरेस्ट हो रहा है ओवरड्यू। दिस ऑल्सो कैन बी। एक ही बिल में आप अलग अलग ड्यू डेट, जैसे एक हमारा बिल लेगा, इसकी ड्यू डेट इस तरह की बिल एक पर रहेगा, और इसके थोड़ी पहले तो इसमें हमने ड्यू डेट्स 15, हमारे प्रिंसिपल से 15 दिन की उधारी दी, तो हमने कस्टमर्स को 15 दिन का उधारी दिया। इसमें प्रिंसिपल से मटेरियल में नहीं थी तो हमने यहाँ पे उधारी। तो हर कस्टमर की हर ट्रांजेक्शन के भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यू डेट भी अलग अलग कर सकते हैं। So these are the few features in Tally which can be used. Thank you. Thank you very much.